हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारा पावर फंक्शंस रह गया था। पावर फंक्शंस क्या था? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, यानी कि x की पावर में मिलेगा हमें। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पावर फंक्शन। हम मान के चलते हैं कि इसकी पावर क्या हो? इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर ले लिया, मीन्स x n की वैल्यू क्या ले ली? 2। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा? ये पैराबोला टाइप का इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हम आगे 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज भी क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू जो भी ले रही है इसके लिए हमें किसकी वैल्यू मिल रही है? y की। हर x की वैल्यू के लिए हमें क्या मिल रही है? y की वैल्यूज मिल रही है। इसलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम ये पॉइंट लेते थे 10th में, ग्राफ बनाते थे x1, x को 0 ले रहे हैं तो y भी क्या आ रहा है? 0। x को 1 ले रहे हैं, y भी क्या आ रहा है? 1। तो इजीली इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर 9 पॉइंट्स इसमें पुट करके x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y भी क्या आ रहा है? 1। अब इजीली इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का आएगा? इस शेप का, पैराबोला से। नाउ इफ पावर ऑफ x इज ओड, हमने पावर x की क्या ले ली? ओड। n है, इसकी पावर n को क्या ले लिया? 3। y इक्वल टू x3। इसका किस टाइप का ग्राफ बनेगा? इस टाइप की इसकी क्या आएगी? शेप आएगी। इसको भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। x y, अगर x को 0 ले रहे हैं, y भी 0, x को 2 ले रहे हैं, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करके इसकी शेप बना सकते हैं ग्राफ को। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज भी क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर। यानी कि डोमेन में हम x की जगह पे हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें हर वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू जा रही है, ये भी क्या है? रियल नंबर्स। तो सो इसके डोमेन एंड रेंज में क्या आ जाएंगे? ऑल रियल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कंपोजिशन फंक्शन। इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इस टाइप के फंक्शन मिलेंगे, FOG, GOF, FOF, GOG। किस तरह से खुलता है ये फंक्शन? FOG है, तो इसमें हमें x ऑपरेट करना है, मींस ये फंक्शन गिवन है। किस तरह से खुलेगा ये? f ऑफ g ऑफ x। एग्जांपल फंक्शन गिवन है हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, gx फंक्शन गिवन है x प्लस में 2। हमें इसमें फाइंड आउट करना है f ऑफ g, मीन्स f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगा? किस तरह से खुलता है ये? f, और फिर जो लास्ट वाला फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेट हम x को कर देंगे, तो मीन्स f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ gx की वैल्यू क्या है? x प्लस 2। gx की वैल्यू क्या है? x प्लस 2। यहाँ से मीन्स f ऑफ g ऑफ, ये आ गया f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी हमने, x प्लस 2, मीन्स f ऑफ x। अब की बार x की जगह पे ये पूरी वैल्यू है x प्लस 2। फंक्शन क्या है? fx फंक्शन क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस में 2। अब x की जगह पे कंप्लीट वैल्यू क्या पुट करेंगे? x प्लस 2। तो फंक्शन क्या था? x स्क्वायर प्लस 2, तो मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में 2। आंसर आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6। किसकी वैल्यू आई है? ये f ऑफ g ऑफ x। सिमिलरली हम इसके अदर पार्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे g ऑफ x है, g ऑफ x ये कैसे खुलेगा? g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ f कैसे खुलेगा? f ऑफ x। सिमिलरली g ऑफ x। दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन। Now we will do exercise 2.3 of element book. First question, let n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that relation r given है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग टू n। ये हमें रिलेशन गिवन है। What is the domain, codomain and range of r? Is this relation a function? पहले हमें इसकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट करनी है, फिर ये बताना है कि ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। देखो इसमें y इक्वल टू 2x, x और y हमने कहां से लेने हैं? नेचुरल नंबर से। तो रिलेशन में कौन कौन से आएंगे पेयर?
मान लिया कि हमने x को 1 ले लिया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो कौन सा पेयर आ गया 1 2। x को 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ रही है 4, x को 3 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ रही है 6 एंड सो। ऐसे ही हम x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो मीन्स यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगी हमारी, डोमेन पूछा है इसने, डोमेन ऑफ आर रेंज कोडोमेन। डोमेन में क्या आते हैं, हम किसकी वैल्यू देखते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कौन कौन सी 1 2 3, ये क्या है सारी, x की वैल्यू कहां से आ रही है सारी नेचुरल नंबर से। तो मीन्स ये क्या आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी डोमेन क्या आ गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज में कौन से आएंगे, रेंज में देखो y इक्वल टू 2x है, तो मीन्स इस टाइप के पेयर आएंगे इसमें कि x y सच दैट y इक्वल टू 2n। n क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं n किस में बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, कि सारे वो एलिमेंट रेंज के अंदर आ रहे हैं कि ये 2 के मल्टीपल। जैसे n को हमने 1 पुट किया तो y इक्वल टू 2, n को 2 पुट किया तो y इक्वल टू 4, n को 3 पुट किया तो y इक्वल टू 6। मीन्स 2 के मल्टीपल में सारे पेयर आ रहे हैं। देख लो यहाँ से y की वैल्यू 2 4 6 8 एंड सो। तो मीन्स रेंज में कौन कौन से पेयर आएंगे जो क्या किसके मल्टीपल होंगे 2 के मल्टीपल। नाउ कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन क्या होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेंज किसका सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन में कंप्लीट सेट आ जाता है, कंप्लीट सेट मींस y, तो y कहां से आ रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये इसमें क्या हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन इसकी क्या आ गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ईच x बिलोंग टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y, हर x के लिए एक यूनिक y एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखो हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की जगह पे 2 पुट किया y की वैल्यू 4 आ गई, x की जगह पे 3 पुट किया y की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि हर x की वैल्यू के लिए एक यूनिक y एग्जिस्ट कर रहा है। तो मींस ये रिलेशन क्या हो जाएगा, यस दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। क्या बन गया यहाँ से, ये रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। हर x की वैल्यू के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है किसमें y, तो ये सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिवन x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 2 4 6 8 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। हमें इसमें ये बताना है कि रिलेशन गिवन है 7 पार्ट्स कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए हमें वही चेक करना है कि हर x की वैल्यू के लिए एक यूनिक y एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4 2, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 की इमेज गिवन नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता नॉट फंक्शन। फंक्शन के लिए हर x की वैल्यू की इमेज मिलनी जरूरी है। नाउ इन सेकंड पार्ट r इक्वल टू 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन क्यों है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। नाउ इन थर्ड पार्ट 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 8, लेकिन x में तो एलिमेंट 3 भी है, 3 की इमेज गिवन नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता फंक्शन नॉट फंक्शन। और रीजन में क्या लिख देंगे कि एलिमेंट 3 हैज नो इमेज इन y। नाउ इन फोर्थ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8, तो मींस ये क्या बन जाएगा फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज ए यूनिक इमेज। नाउ इन फिफ्थ पार्ट 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 10। देखो यहाँ पे 1 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि किसी भी 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, यूनिक इमेज मिल रही है हमें, 1 की 10 है, 4 की 10 है, यहाँ पे 2 की 6 है, 3 की 6 है, यानी कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की
टू डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। तो इसमें 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, 3 की भी और 4 की। एक्स में चारों ही एलिमेंट है, चारों की इमेज हमें मिल रही है, तो मीन्स ये क्या है, फंक्शन। नाउ इन 6th पार्ट, r इक्वल टू 1 की इमेज 8, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8, सभी एलिमेंट्स की इमेज सेम है 8, लेकिन हर एलिमेंट की इमेज मिल तो रही है ना हमें, एक यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ये कंपलसरी है कि बस x की इमेज हमें y में मिलनी जरूरी है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से फंक्शन। नाउ इन लास्ट पार्ट, r 1 की इमेज 2 है, 2 की 4, 2 की 6, 3 की 8, 4 की 6। यहाँ पे देखो 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है। एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज मिल रही है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगेंस्ट है किसके, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज एलिमेंट 2 हैज 2 डिफरेंट इमेज। और डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। यहाँ पे तो एलिमेंट 2 की 2 इमेज है डिफरेंट, तो इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, फंक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेट f इक्वल टू, f फंक्शन गिवन हमें x टू y सच दैट x इक्वल टू 1 3 5 7 एंड y इक्वल टू 0 to 13। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f इफ y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x माइनस y। हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन गिवन है y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x माइनस 1। तो फंक्शन में कौन कौन से पेयर आएंगे वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 1 3 5 7। यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करने के बाद 2 में से 1 गया, कितना रह गया 1। फिर x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस में 1 5, यानी कि 3 5। फिर x की जगह पे 5 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 माइनस में 1 9। x की जगह पे 7 पुट कर रहे हैं, 14 माइनस में 1, कितना आ गया 13। तो फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से पेयर आएंगे, 1 1 3 5 5 9 7 13। यही हमें इसमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन 4, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल fx। fx गिवन है हमें, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3। फाइंड f ऑफ 2, f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, f ऑफ माइनस 1 करना है, f ऑफ a करना है और लास्ट करना है f ऑफ 1। ये कौन सा फंक्शन है, जो हमने पढ़ा था अभी, कंपोजिशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें f ऑफ 2, मीन्स x की जगह पे फंक्शन में क्या पुट कर देंगे 2। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 3, वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस में 4 माइनस में 3, 16 प्लस में 1 इक्वल टू 17, यानी कि f ऑफ 2 कितना आ गया 17। अब हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ माइनस 1, x की जगह पे फंक्शन में माइनस 1 पुट करके, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस में 3, 4 माइनस 2 माइनस में 3, मीन्स 4 माइनस में 5, कितना आ गया माइनस 1। वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1। नाउ वी विल फाइंड f ऑफ a, मीन्स x की जगह पे a पुट करेंगे फंक्शन में, 4a स्क्वायर प्लस में 2a माइनस में 3। नाउ f ऑफ 1 ये फाइंड आउट करना है। f ऑफ, सबसे पहले हम इसमें ये अंदर देखेंगे f ऑफ x, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है, फिर फंक्शन में हम पुट कर देते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले f ऑफ 1। फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 माइनस में 3, मीन्स 4 माइनस में 1, ये कितना आ गया 3। f ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ गई, अब यहाँ पे पुट कर देंगे f ऑफ 1 की जगह पे 3। अब f ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। अब x की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है 3, x की जगह पे क्या पुट करेंगे वैल्यू 3, 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 इंटू में 3 और माइनस में 3, 4 9 जा 36 प्लस में 6 माइनस में 3, 36 और ये कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, लेट a इक्वल टू -1 0 2 3 एंड b इक्वल टू 1 2 5 8 9। और हमें फंक्शन
किस तरह से डिफाइंड है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। हमें इसमें लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f, f की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पहले -1, x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 1 2, y की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 5, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 कितना आ गया 10। तो दीज आर द एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन f, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ 6th क्वेश्चन, लेट f इक्वल टू, f गिवन है हमें 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z इंटू z, एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z, फाइंड fx। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b। लीनियर है तो मीन्स उसकी डिग्री कितनी होगी 1, तो हम इसको क्या मान सकते हैं fx इक्वल टू ax प्लस b। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, हमें ये पता है 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 3, 0 की इमेज -1 -1 की इमेज 3। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम f ऑफ 1 की इमेज क्या है 1, f ऑफ 1 की इमेज क्या है 1 है, तो मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल होता है y के, f ऑफ x इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने f ऑफ 1 की इमेज 1, f ऑफ 1 की इमेज 1 है गिवन, तो x की जगह पे वैल्यू 1 है और y की भी क्या आ रही है 1। सिमिलरली f ऑफ 2 की इमेज क्या है 3, तो मीन्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। फंक्शन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएंगे x और y। तो यहाँ से f ऑफ 2 निकाल रहे हैं, सॉरी f ऑफ 1 निकाल रहे हैं पहले 1, तो मीन्स fx किसके इक्वल होता है y के, तो y की वैल्यू क्या है 1, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो a प्लस b इक्वेशन फर्स्ट। नाउ f ऑफ 2 कितना है 3 है, f ऑफ 2 की इमेज 3 है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इक्वल टू 2a प्लस में b इक्वेशन 2। इट इज द इक्वेशन 1 एंड इट इज द इक्वेशन 2। यहाँ से हम दोनों को क्या कर सकते हैं सबट्रैक्ट, 2a प्लस b इक्वल टू 3, a प्लस b इक्वल टू 1, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, a इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, किसकी निकाल लेंगे b की, 2 प्लस में b इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमें फंक्शन बताना था, तो फंक्शन क्या था हमारा ax प्लस में b, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की 2 है 2x और b की वैल्यू क्या आई है -1, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा 2x माइनस में 1। नाउ 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। हमने इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से फंक्शन इवन है, कौन कौन से ओड है। हमने ओड और इवन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, यानी कि फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करके देखेंगे, अगर f ऑफ -x माइनस fx के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ओड फंक्शन। अगर x की जगह पे -x पुट करने के बाद फंक्शन हमारा f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। अगर कौन सी भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ओड। नाउ फर्स्ट पार्ट इज y इक्वल टू 3x की 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 6, तो यानी कि फंक्शन में क्या पुट करेंगे f ऑफ -x की पावर 4 करेंगे, इवन पावर है तो फंक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की 4 -5, x की जगह पे -x को स्क्वायर करेंगे फिर से क्या आएगी ये प्लस में 6, ये किसके इक्वल है y इक्वल टू fx इक्वल टू ये सेम किसके इक्वल आ गया fx की, यानी कि f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया f ऑफ x के, सो फंक्शन इज इवन फंक्शन। नाउ सेकंड पार्ट, y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस में 5x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे y इक्वल टू f ऑफ -x, y को हम क्या कहते हैं f ऑफ x, x की जगह पे -x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर यहाँ पे x की जगह पे -x करेंगे तो माइनस में 5x, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया
2x क्यूब प्लस में 5x। ये किसकी वैल्यू थी? fx की, तो मीन्स माइनस fx। f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस fx के। तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? ऑड फंक्शन। नाउ थर्ड पार्ट, fx इक्वल टू मोड x प्लस में 7। क्या गिवन है? मोड x प्लस में 7। हम यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखेंगे, तो माइनस एक्स पुट किया तो मोड वैल्यू इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो ये फिर से किसके इक्वल आ गया? x प्लस में 7। तो ये क्या हो गया? fx के इक्वल है ये। तो ये यहाँ से ये फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या बन गया यहाँ से? इवन फंक्शन। नाउ लास्ट पार्ट इज fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में x। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में x। हमने पढ़ा था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वही है। यहाँ से क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें हम जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट में 3, माइनस में ये करेंगे तो 3 इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? 0 और 1 के। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स, इसमें इसके करने के x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ना तो किसके इक्वल आता? f ऑफ माइनस एक्स, ना किसके इक्वल आता? माइनस एफ एक्स के, ना ही f ऑफ माइनस एक्स पुट करने के बाद एफ एक्स के इक्वल आता। मीन्स ये कौन सी भी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? नाइदर ऑड, नाइदर ऑड और नॉर इवन। ना ये फंक्शन ऑड है और ना ही इवन। थैंक्स एवरीवन।